हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें। हम लोग पिछली वीडियो में परिभाषाओं को स्पष्ट पढ़ा था। आज उसके आगे देखते हैं। जो भी परिभाषा पढ़ा था उससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है जिसमें व्यक्ति, उसकी क्रियाएं तथा व्यक्तियों द्वारा निर्मित सामाजिक संबंध संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा विधिक इत्यादि सम्मिलित हैं। गौर करें, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इसका विस्तृत उल्लेख किया। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को समाजशास्त्र विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक भी माना जाता है। गौरतलब है कि गिडिंग्स की पुस्तक भी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो 1996 में लिखी गई, व्हाट इज सोशियोलॉजी 1965 में, व्हाट इज सोशियोलॉजी 1972 में। 1965 में अलेक्स इंकल्स है, यहाँ डंकल्स लिखा है, अलेक्स इंकल्स, और 1972 में नॉबर्ट इलियास। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का तात्पर्य उस सीमा से है जहाँ तक उस विषय की पहुँच है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। डी.एफ. काल्बर्टन द मेकिंग ऑफ सोसाइटी का कथन है कि क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा लचीला विज्ञान है कि यह निर्णय करना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त। समाजशास्त्र कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान, कहाँ समाजशास्त्र या कहाँ अर्थशास्त्र का सिद्धांत या जीवशास्त्री सिद्धांत बन जाता है। यह एक ऐसी जटिल संरचना है जिसका निर्णय करना असंभव है। अलेक्स इंकल्स व्हाट इज सोशियोलॉजी जिनकी बुक है, वे कहते हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके विषय क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित ही किया जा सकता है। जिस प्रकार समाजशास्त्र की परिभाषाओं में मतैक्यता का अभाव था, वैसी ही बात इसके विषय क्षेत्र के संबंध में। इसके विषय क्षेत्र के संबंध में अनेक विचारधाराएं प्रचलित, जिसे निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णित किया जा सकता है। यांत्रिक संप्रदाय। यांत्रिक संप्रदाय, इस संप्रदाय के अंतर्गत वे सभी सिद्धांत आ जाते हैं जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा यांत्रिकी की शब्दावली तथा अवधारणाओं के आधार पर करते हैं। यांत्रिकी संप्रदाय के विचारकों में डेस्कार्टस, हॉब्स, मेगेल, जॉर्ज बर्कले आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। डेस्कार्टस तथा हॉब्स ने मृत्यु की तुलना एक घड़ी के यंत्र विन्यास के रुक जाने के साथ की। मेगेल ने कहा कि गणित के बिना तो मनुष्य पशु व जानवरों की भांति निवास करेगा। सही बात, अगर गणित ना हो तो उनका कथन सही ही है। और जॉर्ज बर्केल, चाहिए एक मिनट, जॉर्ज बर्केल ने सामाजिक भौतिकी की धारा को विकसित किया। उसके अनुसार सामाजिक जीवन में स्थिरता और परिवर्तन भौतिक जगत से मिलते जुलते हैं। अब भौगोलिक संप्रदाय, एक तो हम लोगों ने देखा यांत्रिकी संप्रदाय, अब देखते हैं भौगोलिक संप्रदाय। इस विचारधारा के मानने वाले विचारकों में बोडेन, मॉन्टेस्क्यू, बकल, लिपले, ब्रूनहेस, हंटिंगन, रेडजल, कुमारी सैंपल इत्यादि हैं। बोडेन का कहना है कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य की प्रकृति पर सर्वाधिक पड़ता है। ठंडी जलवायु हिंसात्मक, गए जलवायु अंधविश्वासों और गए नहीं होगा, गर्म जलवायु यहाँ पे होता है। गर्म जलवायु अंधविश्वासों और समशीतोष्ण जलवायु बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। मतलब बोडेन कहते हैं जलवायु का प्रभाव मनुष्य की प्रकृति में सर्वाधिक पड़ता है। ठंडी जलवायु में हिंसात्मक, गर्मी जलवायु में अंधविश्वासों और समशीतोष्ण जलवायु में बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। मॉन्टेस्क्यू का मानना है कि ठंडी जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और उससे न केवल शक्ति बल्कि साहस भी बढ़ता है। साथ ही व्यापार और वाणिज्य भी जलवायु द्वारा प्रभावित होता है। और बकल कहते हैं कि जलवायु, भूमि, भोजन व प्रकृति के सामान्य प्रभाव, ये 4 भौगोलिक कारक हैं जो कि सभ्यता के विकास में सहायक होते हैं। अब देखते हैं रेडजल महोदय क्या कहते हैं। रेडजल महोदय कहते हैं कि प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रत्येक पहलू का निर्णायक मान है।
रिटजेल का कहना है कि मानव प्राणी अपना सिर उन्मुख आकाश में जितना चाहे उठा ले, किंतु उसका पैर सदा ही धरती पर टिके रहेंगे और धूल को अवश्य ही धूल में आ मिलना होगा। इसके बाद हंटिंगटन के विचार थे। इनकी पुस्तक थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये जो भी बुक है इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए और सारे बुक्स के चार्ट बनाइए और उसको भी दीवार पे चिपकाइए, उसको बार बार देखिए, याद करिए। इनके अनुसार सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और विनाश वहाँ की जलवायु पर निर्भर है। उष्णकटिबंधीय के प्रदेशों में अधिक गर्मी तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में जलवायु आदर्श है। अब हम लोगों ने यांत्रिक, भौगोलिक और जैव संप्रदाय को देखते हैं। सोरोकिन ने इन संप्रदाय की 3 शाखाओं का उल्लेख किया है। जैव सावी संप्रदाय डार्विन के विचारों से प्रभावित थे, जैसे स्पेंसर। प्रजातिवाद या वंशानुसंक्रमणवादी। प्रजातिवाद की भावना काउंट आर्थर दी गोबिनियो की पुस्तक थी एसे ऑन द इनइक्वलिटी ऑफ रेस। सारी बुक्स को आप लोग लिख लीजिएगा। वंशानुसंक्रमणवादी ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख जीव शास्त्री मेंटल के प्रयोगों पर आधारित है। इसके प्रबल समर्थक फ्रांसिस गैल्टन है। इस संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन ज्यूक और एडवर्ड वंशों का है। ज्यूक परिवार निर्धन व कुख्यात वंश रहा है, जबकि एडवर्ड परिवार एक धनी और प्रख्यात वंश माना जाता है। जीवित रहने के लिए संघर्ष का सिद्धांत। इस संघर्ष की प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण स्वरूप हो सकते हैं। प्राणी की प्रकृति के साथ संघर्ष, मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणियों के बीच संघर्ष तथा एक ही प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच आपस में संघर्ष। जीवित रहने के लिए संघर्ष का सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण स्वरूप हो सकते हैं। पहला, प्राणी का प्रकृति के साथ संघर्ष, मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणियों के बीच संघर्ष तथा एक ही प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच आपसी संबंध। अब देखते हैं चौथा क्या है। ये सामाजिक या जनांकी संप्रदाय। इसमें कहा गया है माल्थस को, इसमें माल्थस जी बायो सोशल डेमोग्राफिक्स को, इस बुक को लिख लीजिएगा आप लोग। माल्थस ने सन 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या संबंधी अपने विचार का वर्णन किया। माल्थस के अनुसार मानव जीवन मुख्यतः खाद्य सामग्री की पूर्ति पर आधारित है और इसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। यौन संबंधी मूल प्रवृत्ति स्त्री पुरुष दोनों में सार्वभौम है। इस मूल प्रवृत्ति के कारण संतानों का जन्म इतनी तेजी से होता है कि अन्य बाधाओं की अनुपस्थिति में किसी देश की जनसंख्या लगभग प्रति 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। माल्थस के इस विचार की जनसंख्या का द्विगुणन सिद्धांत कहा जाता है। द्विगुणन सिद्धांत किसने दिया है? तो माल्थस। इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बुक किसका है? माल्थस। कौन सी सन में? तो 1798 में। अब जनसंख्या ज्यामिति वृद्धि, इन्होंने 2 बात कही है जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या को बताया कि इसकी वृद्धि ज्यामिति वृद्धि की अर्थात होती, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 इत्यादि, तथा खाद्य सामग्री अंकगणितीय वृद्धि से होती है, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। नियम इनके द्वारा नियंत्रित होता है। माल्थस का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 उपाय, एक तो है नैसर्गिक, एक पॉजिटिव चेक और एक है प्रिवेंटिव चेक। 2 प्रकार के इन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय बताए। इन्होंने कहा नैसर्गिक अवरोध, जिसे पॉजिटिव चेक कहा गया। इन्होंने कहा प्रकृति द्वारा ये होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध इत्यादि